मेरी पहली हिट फिल्म थी फरेब। फरेब के बाद गुलाम आई, फिर कसूर, उसके बाद राज। ऐसा डायरेक्टर हूँ कि मैंने हमेशा किसी स्टार के लिए वेट नहीं किया जो पिक्चर बनानी थी। दीवाने हुए पागल भी की थी मैंने, और आवारा पागल भी। हिट फिल्में देने के बाद कुछ लाइन से फ्लॉप फिल्म्स थी। इंडस्ट्री का उसूल ऐसा है कि फ्राइडे बुरा हो तो फ़ोन बजना बंद हो जाता है और लोग फ़ोन उठाते नहीं। तो मेरे पास एक सब्जेक्ट था 1920, तकलीफ़ों से गुजर के बनाई है। फिर पिक्चर ख़त्म करने के बाद कुछ 35 ट्रायल की मैंने। मतलब कोई एक ऐसा स्टूडियो, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहा होगा जिसको मैंने फिल्म नहीं बताई। फिर तो खैर 1920 आई, हॉन्टेड आई, फिर राज 3 आई, फिर वापस लाइन लग गई। तो ऐसी ओपनिंग भी देखी है और फिर मंडे का इंतज़ार भी किया है। एक फिल्म मेकर की जो होप है ना, वो धीरे धीरे मरती है। वेलकम दोस्तों, आज हमारे LOL स्टूडियो में आए हैं रिस्पेक्टेड, मतलब सर मैं आपको क्या बताऊं, विक्रम भट्ट सर। सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग। एंड मैं सर से मिला हूँ 1-1.5 साल पहले। एंड हम मिले थे, कोई कहानी कुछ सुना रहे थे या हम बहुत सारी चीज़ों पे मिले हुए थे। और मेरे को ये समझ आया कि यार आपका परसेप्शन ना सर ऐसा है, क्योंकि और ऑब्वियसली हम सब नए लोग हैं तो हमने राज के बाद से ही गौर करना चालू किया है। तो हमको लगता है कि आपने सिर्फ खाली हॉरर फिल्में ही बनाए, लेकिन पहले तो मुझे भी तो मस्ती करने दो। घर में बड़ा है सर। नमस्कार, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी है और मैं एनसीसी किया करती थी सर कॉलेज में। जब कॉलेज मैं एकदम कौली मैं कॉलेज में प्रवेश किया था, तब फिल्म आई थी राज। उफ, तो हमने कहा कि भूत भी और लड़का भी हैंडसम और ये लड़की भी सुंदर और पपियों के सीन भी। तब अभी देखने में तो सबको मजा आता है सर। ऐसा पप्पी नहीं ना, नहीं ये वाला पपी है नहीं सर, मतलब वो वाला था चुम्मी। हाँ, तो हमने एक दिन पूरा घर में, मैंने जिंदगी में पहली बार तब झूठ बोला कि मैं पढ़ाई करूंगी कॉलेज में, पर मैं 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक हम अपनी सहेली के घर थे। हमने मटर वाले चावल बनाए, खाए पिए और राज फिल्म 2 बार कर देखी सर। घर पे देखी? घर पे। शर्म करो यार। और वो भी अमृतसर ना, वो भी पायरेटेड सीडी पे देखी। हाँ अमृतसर है, उधर थिएटर में जाओ तो वो कहते हैं शर्म करो यार, घर में देख लो। तो इसीलिए हमने घर में देख ली। और एडल्ट फिल्म भी थी ना, एडल्ट थी वो। राज तो खैर उन्होंने तो हमको सबको जवान किया है। अभी आजकल तो ये सब कॉमन लगता है ना, तो ऐसा लगता है अच्छा। हाँ, अभी नहीं, तब अच्छा लगता था। अब तो सब। बट सर आप एक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंसान हो जिससे मैं मिला हूँ, क्योंकि सर आप अनरियल इंजन, जो शायद अब इंडिया में पता भी नहीं है, उसके आप मास्टर कर चुके हो। और मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ कि सब लोगों की हालत ख़राब हो गई वो सीखने में, और आपने उसमें फिल्में बना दी है और आप लिखते भी खुद हो। म्यूज़िक का भी इतना कमाल का सेंस है, आप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हो। और बड़ा दिल दुखता है कि जब मार्केट का पता नहीं, ऑडियंस को आपके टोटल क्राफ्ट के बारे में नहीं पता, क्योंकि आप इंटरव्यूज बहुत कम करते हो, आप कहीं नहीं जाते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी कुछ बताते नहीं हो। क्यों? हाँ, आप सिर्फ करते ही हो सर, बस करते जाता हूँ। कहीं नहीं मैंने देखा, कोई अवार्ड फंक्शन में भी बहुत कम देखा, पार्टी वार्टी में तो कभी देखा ही नहीं सर आपको, इंटरव्यूज में भी नहीं देखा जो मैं आपका ढूंढ के कोई इंटरव्यू देख लूँ और कोई सवाल पूछ लूँ। ऐसा मतलब मूवी रिलीज होता है तब मैं कर देता हूँ इंटरव्यू। बीच बीच में क्या करूँ, कुछ बोलने को है नहीं, अपनी तारीफ कितनी करते रहो। हाँ, मैंने ना एक बार सर ये आपको मिलने, कहीं किसी से मिलने गया था मड में, तो ये आपकी शूटिंग या कोई स्टूडियो, बस ये 2 दिन मेरे को अनरियल इंजन समझ ना आए मेरे को पहले, क्योंकि मैं बेसिकली नॉर्थ से पंजाब, मेरे को इंजन लगे कि कोई इंजन वाली बात कर रहा है ये, फिर इसने मुझे समझा दिया और मैं अनरियल इंजन समझती हूँ। और वो हम अभी यहाँ इस पॉडकास्ट में हम बात भी नहीं करेंगे, आप खाली गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करिए व्हाट इज अनरियल इंजन, आपको पता लग जाएगा। बिकॉज वो एक 5-6 घंटा समझाना पड़ेगा, तब जाके शायद लोगों को समझ आए। लेकिन इतना फैसिनेटिंग है कि हमने हमेशा मालिकों को देखा है, जो मेन आदमी होता है ना, ले लेके आओ, वो लेके आओ, आपके पास मैंने देखा सब आप करते हो, वो बहुत कमेंडिंग है, मतलब वो बहुत कमेंडेबल है। आई थिंक कि आप सारा काम खुद करते हो, बट आप पॉडकास्ट है और हम कुछ पेटेंट, हमारे पॉडकास्ट का एक सर वे होता है कि जहाँ पे हम ना पहले शुरुआत की बात करते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए। आई एम श्योर मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता भी है, बट ऑडियंस के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे हुई सर? एक्चुअली मैं तो फिल्म फैमिली से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर विजय भट्ट, उन्होंने फिल्में बनाई थी राम राज्य, बैजू बावरा, हिमालय की गोद में, हरियाली और रास्ता, गूंज उठी शनाएं, सुपर डुपर हिट फिल्म्स। फिर मेरे फादर प्रवीण भट्ट DOP रहे, उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं। महेश भट्ट की ऑलमोस्ट सारी, मुकुल आनंद,
टीनू आनंद, रवि टंडन, अमित जी के साथ, सबके साथ। ही इज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो पैदाइश ही ऐसे घर में हुई। तो मेरी माँ कहती थी कि मैं कुछ 2.5 साल का था तो एक फिल्म आई थी बनफूल, जिसके डायरेक्टर मेरे ग्रैंडफादर थे और सिनेमाटोग्राफर मेरे फादर थे, और शूटिंग चल रही थी मधुमलाई फॉरेस्ट में। तो हम लोग सब आउटडोर पे गए थे। मैं कुछ 2.5 साल का था या 1.5 साल का था। और मेरी नैपी चेंज करने के लिए मॉम ने मुझे टेबल पे रखा और वहीं पे यूनिट का खाना भी था। तो ज़रा हल्का हो गया मैं सैलड में। वाह। तो तब से नमक डाल रहा हूँ मैं। मैंने कई सालों से इसीलिए शूटिंग का बंद कर दिया, तो घर से लेके जाती है। अच्छा, तो आपकी फैमिली में सब फिल्म से ही? नहीं, मेरी फैमिली में नहीं। अच्छा। मतलब मेरा कज़न है चिरंतन भट्ट, वो बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है, मगर उसको और मुझे छोड़ के और कोई आया नहीं हमारी फैमिली में फिल्म इंडस्ट्री में। जबकि मेरे ग्रैंडफादर के 3 भाई थे। वो और मेरे ओल्डर चाचा थे, ग्रैंड चाचा जी। तो उनकी जोड़ी को कहा जाता था विजू शंकर। तो वो प्रोड्यूस करते थे, मेरे ग्रैंडफादर डायरेक्ट करते थे। बल्कि राम राज्य वो ऐसी एक फिल्म है जो सिर्फ एक ही फिल्म है अपनी ज़िंदगी में जो महात्मा गांधी ने देखी थी, और वो थी राम राज्य। सो यार बहुत कमाल की लेगेसी है आपकी सर। हाँ यार, क्या करूँ। क्या मैं उस लेगेसी के बोझ के तरह दबा हुआ हूँ। तो फिर अनरियल इंजन सीखना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो बहुत वो मैं मतलब, क्योंकि क्या है ना सर, क्यों मेरे को ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि कोशिश मैंने भी की थी। मैंने बोला यार ये बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए एक अलग मैडनेस चाहिए, तभी आदमी ये सीख पाता है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है। खैर सर, आपका परसेप्शन, हम सबको लगता है कि आपने सिर्फ हॉरर फिल्म ही बनाई है, लेकिन आपने गुलाम भी बनाई है, आमिर खान वाली। तो क्या बोलती आप ही हो वो जिसने काफी लोगों को तोतला किया है, क्योंकि आमिर खान ने माचिस की तीली बुझाई थी, वो मैं हूँ करके, है ना। ओ माय गॉड। वो जैसे मैंने अभी आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, तुमको मेरी कसम, उसमें जब आया ना, मैंने बोला 1 मिनट, ये गलती से तो नहीं लिख दिया। फिर आया आवारा पागल दीवाना, मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है। कल्ट कॉमेडी आवारा पागल दीवाना के आज भी मीम्स, आपको पता है, आवारा पागल दीवाना की मीम्स हम हमारे ब्लॉग्स में और ब्लॉग्स में यूज करते हैं सर। ये क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा ही हूँ। अच्छा, अंधे हूँ, हाँ। और न जाने ऐसे कितने, तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। हर एक सीन आज हम सबको मुंह जुबानी याद है। सर, आप आवारा पागल दीवाना से पहले भी आप सीरियस फिल्म्स एंड कर चुके थे, राइट? हाँ, तो मेरी पहली हिट फिल्म थी फरेब 96। ओह, फरेब के बाद गुलाम आई थी, फिर कसूर। हाँ, कसूर भी? हाँ, कसूर मेरा ही था। कितनी बेच, यही वाला ना? यही वो बेचैनी वाली। अरे यार, उसके बाद आई राज, फिर आई आवारा पागल दीवाना। तो ऐसे सडनली आपने कॉमेडी, क्या आपको लगा? एक टाइम ऐसा होता था कि जो डायरेक्टर हर किस्म की फिल्म बना सकता है उसकी इज्जत की जाती थी। कि यार ये तो कोई भी फिल्म बना सकता है। आजकल क्या है, सब ब्रांडिंग का ज़माना है। तो अगर आप कॉमेडियन है तो कॉमेडियन ही है। सही बोल। अगर आप जैसे मैं आपको कोई भी डायरेक्टर बोलूँ जी, तो आपको उस किस्म की फिल्म समझ में आ जाएगी। मैं बोलूँगा मधुर, तो आपको लगता है अच्छा मधुर। अब्बास मस्तान, तो हाँ, डेविड धवन, हाँ, रोहित शेट्टी, हाँ। ये हमको सब डायरेक्टरों को ब्रांडिंग करनी पड़ी। अच्छा, हाँ। क्योंकि ये जब मल्टीप्लेक्स का ज़माना आया, हाँ जी, क्योंकि जब सिंगल स्क्रीन था तो हम तो कुछ भी बनाते थे। आवारा पागल बना दी, गुलाम बना दी, राज बना दी, कसूर बना दी। उसके बाद ये जो ब्रांडिंग का ज़माना है कि 350 की टिकट है, 200 की टिकट है, तो लोगों को पहले से जानना है कि भैया क्या है, रिस्क नहीं लेना। अग्रीड। और मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ कि मैंने हमेशा किसी स्टार के लिए वेट नहीं किया जो पिक्चर बनानी थी। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि अगर आपकी कोई ब्रांड नहीं है तो लोग सोचते हैं ये क्या बनाया होगा इस बार इसने। सही बोल रहे हो। यस। तो ना चाहते हुए भी एक ब्रांड बनानी पड़ी।
घर चलाने के लिए। नहीं बट यार सर, आपने वो फिल्म इतनी फनी है और आप कितने फनी हो ये तो मैं जानता हूँ। हमने आपसे जब बात करता हूँ, जब वैसे भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो पता लगा एक फनी बोन है। लेकिन आवारा पागल दीवाना जब आप शूट करें, जैसे आवारा पागल दीवाना के एक राइटर भी है किरण कोटरियाल, वो उन्होंने भी लिखी थी वो, उसमें कुछ तो वो भी हमको बताते रहते किससे कि यार वो फिल्म, और मेरी वो फेवरेट फिल्म है बिकॉज गैग्स इतने कमाल है उसमें, कैरेक्टर्स इतने वेल डिफाइंड। दोनों दीवाने हुए पागल भी की थी मैंने और आवारा पागल दीवाने हुए पागल भी की थी, दोनों मैंने डायरेक्ट किया। अच्छा, पहले सारी ये फिल्में सर, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हॉरर पिक्चर, सच में कोई भूत देख लिया कि हॉरर पिक्चर एक्चुअली क्या हुआ, और वो भी एक से बढ़कर एक। एक वक्त ऐसा था कि मतलब इतनी सारी बड़ी फिल्में, हिट फिल्में देने के बाद कुछ लाइन से फ्लॉप फिल्म्स थी मेरी। और यहाँ तो आप जानते हैं इंडस्ट्री का उसूल ऐसा है कि जो कोई आपका फ्राइडे बुरा हो तो फ़ोन बजना बंद हो जाता है और लोग फ़ोन उठाते नहीं। तो मैंने कहा कि यार क्या किया जाए, तो मेरे पास एक सब्जेक्ट था 1920। तो मैंने कहा इसे बनाता हूँ। बहुत तकलीफ़ों से गुजर के बनाई वो फिल्म 1920। कोई ख़रीदने वाला नहीं, कोई बिलीव करने वाला नहीं। मतलब उस टाइम तो मेरा लाइटमैन भी कहता कि सर ये कैसी हॉरर फिल्म है, ये ऊपर चल रही है, बिल्ली खा रही है। मैंने बोला यही चलेगा बेटा, तेरे पास है स्टार तो लेके आ। फिर पिक्चर ख़त्म करने के बाद कुछ 35 ट्रायल की मैंने, 35 ट्रायल, और किसी ने फिल्म नहीं खरीदी। 1920 जो आज इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, 35, मतलब कोई एक ऐसा स्टूडियो, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहा होगा जिसको मैंने फिल्म नहीं बताई। सबको बताई, सबने कहा यार फिल्म अच्छी है लेकिन पीरियड है, हॉरर है। एक ने कहा 2 बार हनुमान चालीसा बोलता है। मैंने बोला एक बार बोलेगा तो कैसे मालूम कि उसको आती है, एक बार तो पहले बोलना पड़ेगा ना। कि क्लाइमैक्स में सडनली हनुमान चालीसा शुरू कर देगा तो लोगों को लगेगा क्या है। सही बात है, करेक्ट करेक्ट। मैंने कहा यार ये तो, या मैं पागल हूँ या दुनिया पागल है। फिर लगा दी हमने खुद लगाई वो पिक्चर। और वो दिन जो टेंशन का दिन था, क्योंकि वो होता ना लास्ट बॉल और 4 रन चाहिए, वैसा था, बल्कि 6 रन चाहिए ऐसा था। सही बात है सर। फिर मेरे फादर ने मुझे फ़ोन किया, मैं ऑफिस में था, कि तेरे पास FM रेडियो है? मैंने बोला नहीं ऑफिस में तो नहीं है पापा। बोला जा जल्दी गाड़ी में वो रेडियो मिर्ची चैनल सुन। तो उसमें अभी पता नहीं अभी आता है कि पहले वो टाइम पे आता था कि अगर पिक्चर अच्छी लगे तो मिर्ची देते हैं, नहीं अच्छी लगे तो कुछ पता नहीं और कुछ देते हैं, टमाटर देते हैं शायद। तो एक के बाद एक ऑडियंस बोली नहीं मिर्ची। फिर एक उसने बोला कि क्रिटिक ने कि आपने अपनी कल की ऐड दे दी। तो मैंने कहा नहीं दी। मैंने बोला आप रुक जाइए, मैं आपकी पिक्चर अभी 80% देखिए, इट्स अ मास्टरपीस। मैं ऋतुराज हाँ, और इसके रेडियो मिर्ची के, हाँ। तो उन्होंने कहा कि इट्स अ मास्टरपीस, 5 स्टार्स, मगर मैं अपना रिव्यू देता हूँ, प्लीज़ आप वेट करिए। तो हमने ऐड वेट कर दी कि ऋतुराज इज़ जस्ट फिनिशिंग वॉचिंग इट। मुझे लगा कि ये मेरे साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हुआ नहीं था। और आप ऑलरेडी इतने बड़े आदमी तब भी थे, अब भी हो, आपको ये इतनी मुश्किलें आती हैं सर? देखिए मैं अपनी मुश्किलों की बात करता हूँ खुल के। जी, मुश्किलें तो सबको आती हैं, करेक्ट, अग्रीड। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा है कि अगर आप अपनी वीकनेस दिखाएं तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये लोगों को लगता है। लेकिन गुजराती में एक कहावत है कि थप्पड़ मार के अपना गाल लाल करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मेकअप नहीं है तो नहीं है, सही बोले, है ना? करेक्ट, अग्रीड। थप्पड़ मार के रूज लगाने का कोई मतलब नहीं, अग्रीड, टोटली। तो मैंने लकीली वो बोझ कभी नहीं उठाया। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो बोल दिया हाँ फ्लॉप हुई भैया, नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। जब नहीं हुई तो झगड़ा किया कि नहीं हुई। हाँ, फिर तो खैर 1920 आई, फिर हॉन्टेड आई, फिर राज 3 आई, फिर वापस लाइन लग गई। हाँ, तो दौर है। सर फ्राइडे को रिलीज होती है ना, तो फ्राइडे को कब पता चल जाता है कि फिल्म? पहले तो क्या था कि मुझे याद है राज के टाइम बॉस मतलब भट्ट साहब का, महेश भट्ट साहब का मुझे फ़ोन आया 5:30 बजे।
सुबह। सुबह? हाँ। अब बोला साले तेरी किस्मत जाग रही, तू सो रहा है। मैंने बोला 5:30 बजे हैं बॉस, मैं सो ही रहा हूँ। आप क्यों जागे हुए हैं? बोलता है रायपुर में हाउसफुल है तेरा शो, 6 बजे सुबह का। मैं बोला बॉस कुछ गड़बड़ न्यूज़ मिली आपको? अरे फिर 2-3 गालियाँ दी मुझे और कन्फर्म न्यूज़ के लिए तेरे को उठा रहा हूँ मैं। न्यू स्टारकास्ट। लेकिन जो हॉरर का फील था और जो म्यूजिक था खैर नदीम श्रवण का, माइंड ब्लोइंग। तो ऐसी ओपनिंग भी देखी है और फिर मंडे का इंतज़ार भी किया है कि यार मंडे को पिकअप होगी, ट्यूसडे को पिकअप होगी। एक फिल्म मेकर की जो होप है ना वो धीरे धीरे मरती है। सही कहा। उसको लगता है कि कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो जादू हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि मोहल्ले में जब कोई लड़की भाग जाती है तो उसके पेरेंट्स को लास्ट पता चलता है। क्योंकि बहुत सही कहा। बाकी तो देखा है कि उसके साथ घूम रही है, बाइक पे बैठी थी, बाइक पे बैठी थी, मगर पेरेंट्स को नहीं पता। तो ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बेचारे लास्ट ट्यूसडे तक वो आस लगाए बैठे होते हैं कि यार कहीं चल जाए यार, कहीं। सही बात है यार, कुछ जादू हो जाए, कुछ जादू हो जाए यार, कोई पूजा कर लूँ मैं, कोई मन्नत मांगूं। हाँ। लेकिन जो नहीं चलना है वो नहीं चलना है, क्या कर सकते हैं। बट सर एक जब फिल्म नहीं चलती तो एक डायरेक्टर क्या खोता है? क्योंकि मैंने देखा है सर, हाथ उठा लेते हैं, आए हुए काम चले जाते हैं, साइन की हुई फिल्में वापस हो जाती है। बिल्कुल। क्या? क्योंकि एक जान दी होती है स्क्रिप्ट। एक तो लिखने में इतना वक्त, शूटिंग में इतना वक्त, एडिटिंग में इतना वक्त। वो 3 घंटे जो आपको दिखते हैं, वो 3 घंटों के लिए न जाने कितने साल लग जाते हैं। और जब वो चीज़ नहीं चलती, जैसा आपने कहा नहीं चली तो नहीं चली, एंड उसका कुछ नहीं। वर्ल्ड इज सो श्रूड अबाउट इट कि भाई अब आपको काम नहीं मिलेगा कुछ साल तक। इसके थोड़े 2 आंसर्स हैं एक्चुअली। जी प्लीज। पहला तो ये है कि मैं ये हर नए डायरेक्टर को कहना चाहता हूँ जी। कि फेलियर इज एन इवेंट, नॉट अ पर्सन। वाह। डोंट मिस्टेक इट फॉर योरसेल्फ। आप फेल नहीं हुए, आपकी प्रस्तुति फेल हुई है। हाँ, बहुत सही कहा आपने। है ना? आपने जो कहानी सुनाई वो लोगों को अच्छी नहीं लगी, नेक्स्ट टाइम आप बेटर कहानी सुनाइए। लोग आपको कहेंगे कि आप कहानीकार बहुत गड़बड़ है, वो मत मानिए। सही कहा। लोग तो यही बोलेंगे कि यार आप, हाँ, वो मत मानिए, क्योंकि यू आर एज गुड और बैड एज द स्टोरी यू टेल एंड द एक्टर्स एंड द क्राफ्ट यू यूज टू टेल द स्टोरी। कभी कभी आप अच्छी कहानी को बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन अच्छी कहानी अगर अच्छी तरीके से आपने बता दी तो पिक्चर में कोई भी हो पिक्चर चलेगी। मगर बेचारे यहाँ सोशल मीडिया और क्रिटिक्स, जनरली ट्रोल्स इतने होते हैं कि बेचारे डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, स्पेशली नए डायरेक्टर जो हम जैसे मोटी चमड़ी के नहीं होते। बट सही कहा। तो घर पे बैठ जाते हैं बेचारे, है ना? और मुझे बहुत दुख होता है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि मैंने रोहित सर से भी एक बार पूछा था, मैंने बोला सर क्या डिफरेंस लगता है? बोलते हर्ष, फ्लॉप पहले भी पिक्चरें होती थी, कभी चली कभी नहीं चली, लेकिन उसके बाद ना लोग पहले आगे बढ़ जाते थे, अभी आगे नहीं बढ़ते। अब उस चीज़ का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, 6 महीना उस पर बिताएंगे, पूरी दुनिया ट्रोल करेगी, जिसका कोई लेना देना नहीं वो भी बोलेगा, ये करेगा, फिर जाके उस आदमी को छोड़ा जाएगा। और फिर नहीं छोड़ा नहीं जाएगा, उसको कभी छोड़ा नहीं जाएगा। ये गलत, रोहित का मानना गलत है। छोड़ते कभी नहीं। जब तक आपका सक्सेसफुल फ्राइडे नहीं आएगा तब तक कोई छोड़ेगा नहीं। तुम अगर एक ही मंत्र है, बजट में फिल्म बनाओ बस, तो क्या है, आपके पास कोई और आएगा। बहुत सही कहा। जब मैंने अपनी फ्लॉप फिल्म्स बनाई तो एक ही चीज़ था कि विक्रम यार कुछ भी हो, कहानी बताना तो आता है और बजट में बना देता है। हाँ, सही कहा। तो जब आप बजट से फैल जाते हैं और अपने आप को गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड समझते हैं, फिर तो बेटा ट्रोल होगा ही होगा। सही कहा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अच्छा सर, एक और चीज़ है कि एक डायरेक्टर, मेरे को मोहित सर ने बात बोली थी, मोहित सूरी ने, कि एक डायरेक्टर की छवि दिखती है अपनी कहानी में, चाहे वो जो भी हो। चाहे जैसे आप गैंगस्टर की, हम राम गोपाल वर्मा की फिल्में देखते हैं, तो राम गोपाल वर्मा ने एक बार कहा था कि आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट गैंगस्टर्स एंड एवरीथिंग। या रोमांस की देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक आदमी होगा, शायद इसलिए उसको रोमांटिक कहानी अच्छी लगती है। आपको भूत की कहानियों में इंटरेस्ट, मतलब क्या है? कहीं ना कहीं से तो ऐसा सर वैसे मैं एक बात पूछना चाहती, जैसे हमारे कभी भी नहीं कहा लोगों के, हमारे तो घर वाले डराते हैं, उधर ना जाए भूत है। अभी तो कहते हैं नो बेटा भूत होता ही नहीं है,
तो पंजाब में घर में कहते हो उस कमरे में भूत है, और बताते भी सर कटा हुआ, उसकी एक हाथ नहीं है, ऐसा पूरा बताते हैं। और मेरे को ये सब देख के हुआ है। सर सच में भूत होते हैं वैसे, आप बताओ सर कि नहीं? देखिए, अगर आप गीता में विश्वास करते हैं जी तो गीता में कहा है कि भाई हम आत्मा हैं और आत्मा ने इस शरीर को ओढ़ा है ना। तो आत्मा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सही कहा। आत्मा क्या है बेसिकली कि अपने इंसान का प्योरेस्ट फॉर्म है। जी करेक्ट। ये अजीब बात है कि हम बॉडी में बिलीव करते हैं, आत्मा में नहीं बिलीव करते। हाँ यस। मरने के बाद इसी बात पर हंसेंगे हम हाँ कि कमाल है यार, हमको शरीर पे विश्वास था और आत्मा पे था ही नहीं, है ना। तब हम सब गीता वीता भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या कहा था, आत्मा की बात की थी। आप कहेंगे कि मैं इतना हॉरर फिल्म्स क्यों बनाता हूँ? बिकॉज आई बिलीव इन गॉड, एंड टू बिलीव इन गॉड यू नीड अ विलन। बहुत सही कहा, है ना। तो आई डोंट मेक फिल्म्स ऑन भूत्स, आई मेक फिल्म्स ऑन गॉड। बट आई नीड अ विलन टू प्रूव गॉड। क्या बात है, क्या लेकिन बड़ी डरावनी भूत बनाते हो सर। हाँ, ये तो करता हूँ मैं। लड़की कहती नहीं कि मैं इतनी सुंदर हूँ सर, मैं अभी कट्टू 15 मिनट में ये ऐसी दिखूंगी। और इस चक्कर में तो लड़कियां मुझे मिलने भी नहीं आती, एक्ट्रेसेस। सर आप क्या करेंगे मेरे चेहरे का, क्या मेकअप डालेंगे? मैंने बोला तू नहीं है बाबा, भूत इस पिक्चर में। भूत हम लोग लंदन से लाए हैं। भूत लोकल नहीं, लंदन से। लंदन से आए हैं। बिल्कुल फिक्र मत कर, तो हीरोइन है और खूबसूरत ही रहेगी एंड तक। बट आपको कभी ऐसा फील हुआ या कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस हुए, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं? और सर आपने मुझे प्रॉमिस भी करना कि जब भी आप कोई हॉरर पिक्चर शूट कर, मैंने कभी शूटिंग नहीं देखी सर हॉरर पिक्चर की। बड़े बोर हो जाएंगे भारती, मैं गया हूँ ना उधर, मैं गया। क्योंकि हॉरर फिल्म में क्या होता है कि डायरेक्टर होता है, अंधेरा होता है और ट्रॉली होती है, और कभी कभी एक्टर भी नहीं होता, और वो कॉरिडोर के शॉट लिया जा रहा है, धीरे धीरे कैमरा चल रहा है और सिर्फ कॉरिडोर नजर आ रहा है। तो आपसे ये क्या कर रहा है यार, ये एक्टर भी वैनिटी वैन में बैठा है, वो चल रहा है धीरे धीरे, बट हमारे माइंड में पूरा विद बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये क्यों चल रहा है, वहाँ से क्या आवाज़ आ रही है। तो शूटिंग बड़ी बोरिंग होती है, क्योंकि कोई चले जा रहा है कैंडल लेके, तो आपको लगता है ये क्या, मतलब सही कहा, कहाँ जा रहा है ये। शांति वाली शूटिंग, शांति वाली रखनी पड़ेगी, माहौल बनाना पड़ेगा। रात भी बनानी पड़ती है ना सर। हाँ, बल्कि 1920 में 35 दिन हमने शूटिंग की थी वो हवेली में। और वो हवेली बनाई थी हमने, सेट लगाया था। अच्छा, सेट लगाया था? और वो इतना बड़ा सेट था कि कोई स्टूडियो नहीं मिला, इसलिए आउटडोर में लगा के कवर करना पड़ा। ओह माय गॉड। अच्छा, आउटडोर में लगाया था पूरा सेट सर? पूरा सेट आउटडोर में लगा के ऊपर से कवर करके हवेली के इंटीरियर बनाना पड़ा आउटडोर में, क्योंकि इतना बड़ा स्टेज नहीं था। ओह वाह। और हम घुसते सुबह और सब रात की शूटिंग, और रात को आते थे बाहर। और फिर तो मतलब मैंने ना 1.5-2 घंटे की सुबह देखी है बस। क्योंकि आप जब सुबह जाते हो तो रात है। हाँ, और फिर अंदर रात है, और फिर खाना वाना अंदर ही खाया, फिर बाहर आए तो रात है, फिर सुबह आए तो 2-3 घंटे देखे, फिर अंदर गए, रात है। तो आदमी डिप्रेस हो जाता है ना, उजाला नहीं देखो तो। यू आर लाइक, अरे यार यहाँ पे सर्विस लाइट ऑन करो यार। या फिर हमने 20 दिन बाद कंपलसरी ब्रेक बाहर किया। अच्छा। बिकॉज इट वॉज स्टार्टिंग टू इफेक्ट पीपल वर लूजिंग द टेम्पर। हाँ, बिकॉज यू नो इट स्टार्ट्स गेटिंग टू यू कि आप ज़्यादा देर अंधेरे में हैं, और हॉरर फिल्म की शूटिंग हो रही है, साइलेंस है। तो धीरे धीरे फिर मैंने आइडिया लगा, मैंने कहा यार लंच और जो शाम का नाश्ता है थोड़ा बाहर करो। वही मतलब दिन में वही 1-1.5 घंटा जब घर से निकले वही उजाला देखा बाद में। नहीं बट वो इफेक्ट तो करता होगा। शूटिंग पे सर कभी शूट करते हुए कभी कोई एक्टिविटी और कुछ ऐसा जो आपको, बिकॉज ऑब्वियसली शूटिंग पे तो नहीं हो सकता क्योंकि सब अपने काम में होते हैं, और हमारे देखिए इसमें तो ऐसा है कि वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में लिखा है कि अगर आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हाँ, है ना। वो कुछ प्लैनेट्स
हैव टू बी इन दैट पोजीशन। हाँ, दैट्स व्हाट दे से। मैं ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी जानता सही नहीं बोल हूँ। रहे हो कि जिसने देखा है ना वो इतने इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि हाँ होते हैं, और जैसे मैंने नहीं देखा है ना तो मैं बोलूँगा नहीं यार नहीं होते। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जब आप देखेंगे ना, जैसे मैंने देखा है, तो आपको शक नहीं होगा, बिकॉज योर बॉडी रिस्पॉन्स, ओह माय गॉड, it's not your brain that tells you, your whole body will respond, because it is a flight or fight survival. ओह माय गॉड। तो भले एकदम नॉर्मल हो, भले शर्ट पैंट पहन के आपके सामने खड़ा हो, आपका पूरा बॉडी बोलेगा यहाँ से भाग, ये कुछ गड़बड़ है। यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। माय गॉड। आप कितने लोगों के साथ ये होता है कि आप किसी होटल रूम में जाते हैं और कभी होटल रूम के अंदर आते ही आपको लगता है यार अच्छा कमरा है, हाँ सही कहा। और कभी उल्टा लगता है, यस यस, नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। हाँ, ऐसे कोफ्त होती है और लगता है कि यार मैं कोई और कमरा ढूंढूं यार, यहाँ तो रहा नहीं जाएगा मुझसे, क्यों ऐसा है? दैट इज बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंस, दैट नेगेटिव एनर्जी। एवरीबडी फील्स दैट। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है, मैं गुजरात में गया था शूटिंग के लिए, और मैं गया हूँ, मैं तेरे को पता भी है, खतरा से पहले की बात है, मैं गया हूँ और मैं एक रूम में, मेरे को उन्होंने ठहराया, मैं वहाँ पे रुका और मुझे पता नहीं क्या हुआ, आप मानोगे नहीं सर, मैं 3 घंटे बाद की फ्लाइट लगा के उनको बिना बताए वापस आ गया। मेरे को पता नहीं क्या, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे को अभी, और अहमदाबाद में था। दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना, टेलिंग यू कि निकल तो इधर से, यहाँ से निकल। कितनी बार होता है कि कितने लोग आपको कहेंगे कि यार मैं वो प्लेन लेने ही वाला था यार, पता नहीं क्यों नहीं लिया और वो क्रैश हो गया। इतनी कहानियां ऐसी होंगी आपकी, सही कहा कि यार मैं पता नहीं क्यों ट्रेन से उतर गया, फिर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ये सब सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू सेव यू। हम बिलीव नहीं करते ये सारी चीजें। लेकिन सर भगवान भी है ना, मैं अभी ज्यादा डर गई इसीलिए भगवान ही है। हाँ, भगवान है, मतलब सिर्फ भगवान है। और ये कहीं ना कहीं मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो आप जो सोचते हो ना वो होता है। इफ यू थिंक सो मच अबाउट इट, और आपको है कि यार होते होते तो किसी दिन दिख भी जाएगा। नहीं, आई मीन वन शुडंट ऑब्सेस अबाउट इट, एंड देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड अबाउट। करेक्ट। बिकॉज यू नो, जैसे हम फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा कभी होता नहीं है। वाह करके अचानक नहीं आती ना, मेरे को भी डर आती है इसलिए सर। और ना मेरे को ना वो बहुत अजीब लगता है सीन, मतलब उसमें तो अभी इधर वो बोल भी नहीं सकते, गाली नहीं, डर ही जाता है बंदा। होता ना ऐसे वाला सर, एक आता है ना वीडियो देख रहे, ऐसे वाला आता है वो, आता है। सर की फिल्मों में मैंने देखा है, अचानक भारती एकदम शांति से आप देख रहे हो, आराम से, आपको है कि कभी तो भूत आ ही नहीं सकता, और तब भी आता है। अच्छा, आप एंटिसिपेट तो कर ही रहे होते हो कि अरे अभी आएगा, हाँ आएगा, तभी नहीं आता है। हम लोग को ट्रिक्स पता है कि कभी आएगा। हाँ सर, जैसे अभी सब ना 1.5 साल समझते हैं कि ऐसे बैठे होंगे कि अभी कॉरिडोर दिखा रहे हैं, अभी इधर से निकलेगा, तो जिधर से निकलना होता है उधर से निकल। अच्छा निकला। उसकी एक सीक्रेट बताता हूँ मैं। जी सर। जब आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन पा रहे हैं ना, तब कुछ नहीं होगा। अच्छा मेरे को बताना सर, मैं तो बच्चा पकड़ के डर लग जाता है। बहुत सही कहा। जब आपका बैकग्राउंड म्यूजिक हाई होगा ना, तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो हाँ करने के लिए वो डायरेक्टर साइलेंस कर देगा। जैसे ही साइलेंस होता है ट्रैक में, जब मैं हॉरर फिल्म बोल रहा हूँ, मैं बोला चलो आ गया भाई, इसने साइलेंस कर दिया, फेड दबा दिया इसने नीचे, तो हम लोग तो ऐसे दिखते हैं, तो मुझे मालूम है। अच्छा, जब ज्यादा म्यूजिक होएगा तो डरने की जरूरत नहीं दोस्तों। म्यूजिक पे तो चिली चीख आ नहीं सकती, क्योंकि वो तो उसके ऊपर आप क्या जाएंगे। करेक्ट। हाँ, मेरी एक सहेली थी सर, राज पिक्चर जब मैं कह रही हम उसके घर देखने गए, मेरी सहेली जब भी कोई भूत वाला सीन देखती मारती थी, तो जैसे ही राज में आता था ना कि वो उसको, उसकी बॉडी को तेल डालना है उन्होंने, वो उड़ रही है ऐसे करके, उसने हमें इतना मारा, पता मारती थी। मैं क्या, हम थोड़ी कर रहे, उसे हमें बहुत मारा, कईयों की बड़ी ये आदत होती है। पर मैं ना सर आपको एक थैंक यू भी कहूँगी, क्योंकि हम लोग ना जो टीवी वाले होते हैं ना, जो नेशनल टीवी करते हैं, हमको लगता है कि बहुत टाइम लगेगा हमें फिल्मों तक जाते हुए, लेकिन ना सर मैंने ना अभी थोड़े सालों से देख रही हूँ आपने फिल्मों में ना बहुत टीवी वाले हमारे इतने दोस्त हैं, और इतनी खुशी होती है देख के कि यस यार इनको भी चांस मिलना है। ऐसा क्यों सर, मतलब आप इन्हीं ऐसे पहले लोग ऐसा बोलते थे कि यार फिल्म टीवी वाले लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लोग उनको फ्री में देखते हैं। यार फ्री में तो हर कोई दिखता है आज।
सही बोल रहे हैं। इंस्टा रील्स में मुझे अमित जी से शाहरुख खान से लेके कौन नहीं दिखता, अग्रीड। फ्री में तो दिखते हैं ना सब। सारे सारे सर सारे नेटफ्लिक्स पे आते हैं, खैर नेटफ्लिक्स फ्री नहीं है लेकिन रील्स में आते हैं, इंडियन तो फ्री में यूज कर रहे हैं है ना। तो लोगों के पास में। मैं ये समझता हूँ कि ये सब बकवास बातें हैं। अगर आपकी फिल्म अच्छी है, कितने टेलीविजन के एक्टरों ने आज अपनी जगह बनाई है जी। यू नो, जैसे हीना थी हैक्ट में, शी वाज सो गुड। हिना खान, राइट। हीना खान, अब जेनिफर इज डूइंग सो वेल, जेनिफर विंगेट, एंड अभी नेटफ्लिक्स का एक शो है उसका। So there are a lot of people. I think even Yami was from television. हाँ, यस यस यामी ने भी तो किया हुआ है। में ओह वाओ। अविका। अविका ने तो आपके साथ इतना मस्त काम किया यार। तो मैंने पहले से यूज किया। मेरी पहली फिल्म फरेब, उसका विलन जो था, he was doing television, मिलिंद गुना जी। ओह मिलिंद गुना जी। He was from television. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। बट आपको जब आप बेचने जाते हो या आप जब भी कोई जिनके हाथों में फाइनेंसेस होते हैं या नेटवर्क होते हैं, वो आपको कभी नहीं बोलते कि आप टीवी वालों को या ऐसे आर्टिस्ट को क्यों ले रहे हो? बोलते तो हैं, लेकिन यार देखो, या तो आपके पास आर्टिस्ट के लिए पैसे हो, सही बात है, तो फिर आप कोई भी बड़ा स्टार भी आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर। आपको पैसे भी खर्चने नहीं है, आपको ये भी नहीं करना है, आपको ये भी चाहिए, करेक्ट। तो ये तो होगा नहीं ना। बट टीवी आर्टिस्ट थोड़े फास्ट होते हैं क्या सर? क्योंकि वो उनका रोज टीवी का आर्टिस्ट काम का मगर एक प्रॉब्लम होता है, उनको कोई दूसरी तरह एक्टिंग कराना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, और उनका फॉल्ट नहीं है। देखिए, अगर आपने डेली सोप किया है, वो भी 5 साल किसी ने डेली सोप किया, तो आपकी एक स्टाइल बन गई है। अभी वो स्टाइल को तोड़ना, जैसे बहुत से टीवी एक्टर्स बैक शॉट में और वाइड शॉट में एक्टिंग ही नहीं करते क्योंकि उनको पता है क्लोजअप नहीं है। मैंने बोला, आप क्यों एक्टिंग नहीं कर रहे हैं? सर क्लोजअप नहीं है ना। अरे ऐसे ये टीवी पे रिलीज नहीं होने वाली मेरी जान, बड़े स्क्रीन पे होगी जहाँ पे तुम्हारी बैक भी बड़ी क्लीन दिखेगी और तुम्हारा चेहरा भी वाइड शॉट में भी साफ दिखेगा। ओह बहुत से लोग, क्योंकि दे आर यूज्ड टू क्लोजअप में ही एक्टिंग करनी है, बाकी तो खड़े रहना है, और कभी कभी तो क्लोजअप के बाद घर चले जाना है, कोई और खड़े रहता है। कई कहते हैं आज मेरे क्लोज ही है बस। मुझे ना सर क्लोज वाइड मतलब सॉरी मैंने ना नॉन फिक्शन शो किए सर, कैमरे 15-20 कैमरे लगे हैं, एक आप पे मुझे पता 4 मेरे वो है टेली प्रॉम्प्टर है, तो आपका क्लोज है। मेरे को लगता है सर, मैं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं कभी ना क्लोज वाला वो सेम एक्टिंग नहीं हो पाती, कर नहीं पाऊंगी सर। मतलब हमारा कैसा है, एक बार निकाल देंगे, कर दिया तो कर दिया, अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर बोलोगे अरे दोबारा ये करो, क्या करो? दैट इज बिकॉज द लाइन्स आर नॉट देयर, यू आर मेकिंग देम अप। अगर आपकी डायलॉग्स होते तो आप कर लेते ना सर। आपको सर अगर नेक्स्ट कभी भूत वाली बनानी हो, कोई मोटा भूत चाहिए हो तो मैं तब तक मेरा बेटा भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा टाइम मैं भूत वाली नहीं बना रहा हूँ, नहीं बना रहे सर। इसके बाद एक मेरी हॉन्टेड 2 आ रही है, बहुत टाइम से ड्यू है, और 19 ये वाली फिल्म सर आपने क्यों ऐसा धोखा दिया हमें? नहीं, अभी फिर कोई भूत डायन आएगी, पर इसमें तो कुछ और ही टॉपिक है। नहीं, बट इसमें ये बहुत डिफरेंट टॉपिक आपने ये डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या है ना, मैंने बहुत टाइम से ड्रामा बनाया नहीं था। एक्चुअली गुलाम के बाद नहीं बनाया, थ्रिलर्स बनाए, कॉमेडी बनाई, लेकिन प्योर ड्रामा नहीं बनाया। और तुमको मेरी कसम जो है वो बहुत ही ड्रामेटिक फिल्म है, और उसकी कहानी भी इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी। ओह अच्छा, रियल लाइफ पे है। सो बेसिकली जो ये इंदिरा IVF है, जो IVF की चेन है, उसके जो फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं मिस्टर मोडिया, अजय मोडिया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनकी कहानी जो है ना, उनका जो संघर्ष है इतना कमाल है। लव स्टोरी भी है, थ्रिलर भी है, ड्रामा भी है। तो मैंने कहा कि यार ये पिक्चर बनानी चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा कि सर इसमें थोड़े विलन डालने पड़ेंगे मुझे, डोंट माइंड, क्योंकि सिनेमा है। हाँ सिनेमा है, तो शायद आपसे तो कोई नफरत नहीं करता, लेकिन पिक्चर में चाहिए कि कोई आपसे नफरत करे। तो उन्होंने कहा नहीं आप करिए। तो 2 टाइमलाइंस में पिक्चर है। एक टाइमलाइन में इशफाक है, एंड दैट इज 30 years बैक, एंड टुडेज इज अनुपम खेर हु इज प्रेजेंट। सो बोथ आर द सेम पर्सन। और पिक्चर का सार ये है कि सक्सेस इज जस्ट नॉट अबाउट अटेनिंग इट, इट्स ऑल्सो अबाउट रिटेनिंग इट।
तो अशफाक का कैरेक्टर अदा के साथ जो है वो दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ हैं, हाउ दे ट्राई टू बिकम सक्सेसफुल। और खेर साहब का जो कैरेक्टर है वो उन पे एक खून का इल्ज़ाम है। करेक्ट, हाँ। वो चाह रहे हैं कि जो ये पूरी जो एम्पायर बनाई है उसको बरकरार रखें। सो इट 30 years back they are trying to attain it, 30 years later he is trying to retain it. वाह, So that is the whole idea of the film. क्या बात है। स्टोरी को आप बहुत अच्छा बांधते हो सर, ये बात तो मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है यार। और ये कहानी कहीं ना कहीं IVF एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक उस पर फिल्में बहुत कम बनती है ना। हम देखते हैं कि मतलब, और अगर बन भी गई तो कॉमेडी बन जाएगी या कुछ। विकी डोनर बनी थी, है ना। It's a very important film, क्योंकि क्या है इसमें कुछ मान्यताएं हैं जिनको हमने जानबूझ के तोड़ा है। जैसे कि अगर बच्चा नहीं होता तो औरत का कसूर है। मर्द जानते हुए कि स्पर्म काउंट लो है या ये है, बताते नहीं हैं। बेचारी जो बीवी है वो दोष लेती है चुपचाप। फिर ये है कि आपको सिर्फ मन्नत मांगने से या फास रखने से आपको बच्चा होगा, नहीं, भगवान का चमत्कार है बच्चा होना। लेकिन अगर आप कोई दवाई नहीं लेंगे तो आप किसी भी इलनेस से नहीं बचेंगे। और एक टैबू है, जैसे हमारा मेंटल हेल्थ का टैबू है ना, हाँ। कि अगर अपने दोस्त को डिप्रेशन है तो वो बोलेगा नहीं, बदहज़मी है तो बोल देगा, सही बोले, कि यार मेरा पेट ठीक नहीं है, दिमाग ठीक है नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल तो नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सिमिलरली इनफर्टिलिटी, स्पेशली इन मेन, बोलते नहीं, इज अ टैबू टॉपिक कि यार अगर इफ आई कैन नॉट हैव चिल्ड्रन एम आई लेस ऑफ अ मैन। यस, एंड वी मस्ट ब्रेक दैट कि यार ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ बॉडी पार्ट, इट्स अ बॉडी फंक्शन। बिल्कुल करेक्ट। तो if you can have problems in other parts of your body, ये भी तो हो सकता है। तो it addresses all these things also. वाह, वो मर्दानगी पे बात आती है ना, तो ईगो पे लेके आदमी थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा वो कहता है अरे नहीं मुझे थोड़े मैं तो मुझे क्या मार रहा है, अरे नहीं, तुम्हारा तो बच्चा है। फेस पे ऐसा था कि तुम तो क्या हो मैं जानती हूँ। तुम तो रहने ही दो। ओह गॉड यार, सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो भूत वाली फिल्म है, लेकिन गुलाम और ये राज वाज जैसी थोड़ी मॉडर्न भूत वाली पीछे बहुत अच्छी लगी थी। और बनाओ ना सर। हाँ, आपने क्यों कम करोगे लाइक? नहीं, क्योंकि आई थिंक अब तो मजा है। अब तो है, लेकिन अभी एक दौर है हॉरर कॉमेडी का, है ना। और मैं हॉन्टेड 2 तो खैर अभी इस साल रिलीज होगी। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर से 1920 डायरेक्ट करूँ, क्योंकि मैंने पिछले कितने साल हो गए, 16 साल हो गए 1920 नहीं की मैंने डायरेक्ट नहीं की। फ्रेंचाइज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आई है, लेकिन मैंने नहीं डायरेक्ट की। मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट की। अच्छा, तो अब मैं खुद करने जा रहा हूँ वापस। वाह। पर सर आपका तो आज की दुनिया में हॉरर कॉमेडी इतनी चल रही है, स्त्री 2 इतनी कमाल की हिट हुई है, और आपका तो दोनों में इतना तगड़ा हाथ है। हम आवारा पागल दीवाना या दीवाने हुए पागल देखते हैं, टॉप नॉच मासी कॉमेडी, और हॉरर फिल्म्स का तो ऑब्वियसली आप हो ही राजा। आपको नहीं लगता कि आपको भी हॉरर कॉमेडी कोई फिल्म? बताओ सर, मैं बात करती हूँ कपिल शर्मा साहब, सब भूत बन के आ जाएंगे। आप मड में बोलो, एक ही बार एक ही गाड़ी में आते हैं सब, कर दो। मेरे लिए अच्छा है। नहीं, मुझे लगता है कि उससे क्या होगा कि आई थिंक माई फैन बेस विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि आई डोंट मेक हॉरर कॉमेडीज। आई कैन मेक कॉमेडी विच आई एम गोइंग टू डू नाउ, एंड आई कैन मेक हॉरर। मगर लोग फिर मेरी फिल्म देखने आएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये डरावनी वाली विक्रम भट्ट फिल्म है, यार ये हंसाने वाली है, या ये कौन सी है। एंड वन शुड नॉट मेस अराउंड विद द ब्रांड लाइक दैट, क्योंकि बना तो लूंगा, हिट भी हो जाएगी, ऑब्वियसली, करेक्ट, लेकिन उसके बाद फिर कंफ्यूजन होगा कि ये डरने वाली है कि डरने वाली है कि हंसने वाली है। यार ये कौन सी बनाई, या ये डरते डरते हंसने वाली है। ये भी होता है कभी कभी। बात तो सही है, बट क्या सर आपको अभी लगता है कि अभी कोई भी जैसे फिल्म आती है या OTT के लिए कोई फिल्म आती है तो प्रमोशन करना आसान है? पहले मुश्किल होता था, पहले जैसे आपके सर ने कहा कि रेडियो मिर्ची सुन। हाँ, नहीं मुश्किल तो अब भी है, क्योंकि अब भी क्या है
कि इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, इतना सारा मटेरियल है, कंटेंट है ऑडियंस के पास, कि वो सारा नॉइज चीर के आपको ऑडियंस को बोलना पड़ता है कि भाई 21 को मेरी फिल्म आ रही है, प्लीज़ जाके देखना। तो आप कितनी भी पब्लिसिटी करिए, आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, अच्छा ये 21 को रिलीज हो रही है, कहाँ है, मैंने तो देखा ही नहीं। सही और आप सोचते हैं यार इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इसको पता ही नहीं है। तो क्योंकि सी अटेंशन स्पैन जो है आज ऑडियंस का हो गया है 2 मिनट 3 मिनट। यस, रील्स देखो आजकल, मतलब सॉरी बट सिगरेट भी आदमी ऐप से मंगाता है। तो मतलब एक पान के गल्ले पे तो जाओ, मतलब जो आदमी पान के गल्ले पे नहीं जा रहा वो आदमी थिएटर पे जाके 3 घंटा टाइम स्पेंड नहीं, क्योंकि रील्स में। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये रील्स पर अब पूरा दुनिया ही रील पर है और टाइम स्पेंड फोकस ना बहुत छोटा हो गया है कि अगर मैं कोई सीन देख रहा हूँ, पहले लंबे लंबे सीन शायद चल जाते होंगे, आज आपको लगता है फिल्म मेकिंग में डिफरेंस लाने की जरूरत है? डिफरेंस तो आ गया है ऑलरेडी, आ गया है। Statistics says that the audience can watch any film scene for only 40 seconds with full concentration. अच्छा 1 मिनट भी नहीं पूरा, 40 सेकेंड। तो अगर आपको बड़ा लंबा सीन करना है तो फट से लोकेशन चेंज कर लो, बात करते करते बाहर आ गए। एक ही कमरे में आप अगर 40 सेकंड से ज़्यादा करेंगे तो वो अपना फ़ोन चेक करना शुरू कर देंगे, कितना भी ड्रामेटिक सीन क्यों ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बात टैलेंट की नहीं है, बात यहाँ पर बॉल इनके कोर्ट में, ऑडियंस के कोर्ट में, कि वो स्क्रॉल कर देगा। हाँ नहीं, ऑडियंस बोले चलो ना यार, हाँ समझ गया क्या है तुम्हारा आर्गुमेंट, दे वांट टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। हाँ ओके चल तू राइट है, फिर क्या होता है कहानी में बता। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अच्छा अगर आप वो नहीं डालो तो बोलती ऐसा कैसे हो गया यार। दोनों साइड से फंसने वाली बात। हाँ करेक्ट, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ जो जिसको समझाने में 3 मिनट लगना है, उसको 3 मिनट लगना ही है, उसको आप 40 सेकंड में नहीं कर सकते, मतलब वो इम्पॉसिबल है। और अगर करोगे तो भी उसमें कमी तो भी कोई अगर ऐसा वीडियो देखते तो 3 मिनट का देखना, तो हम पहले देख लेते अच्छा 3 मिनट है, और फिर वो करके फटाफट 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 चलो ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अब आप अगर न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं ऑनलाइन, जी या वॉशिंगटन टाइम्स, वहाँ ऊपर लिखते हैं वो लोग 2 मिनट रीड, 2.5 मिनट रीड, 3 मिनट रीड, कि डू यू वांट टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन दिस। ओह, तो पहले से बता देते हैं कि भाई ये आप आर्टिकल जो आप पढ़ने वाले हैं 3 मिनट ले लेगा, इतना ले लेगा भैया, 3 मिनट। और हमारे नहीं बताते सर, हमारे को पढ़ी नहीं है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तो बाहर में वरना रोटियां लपेटो फिर। और क्या, पढ़ना पढ़ो वरना रोटियां लपेटो, चीजें पैक करके रखो भाई पेपरों में। क्या बात है। इट्स कॉल्ड टाइम पॉवर्टी। वाह। अच्छा सर, अगर कोई आपका फैन है, डाई हार्ड फैन है, जो जानना चाहता है कि आप कौन सी हॉरर फिल्म्स देखते हैं, लाइक, और कोई ऐसा सिनेमा जो आप चाहें कि यार ये देखो, बिकॉज आज तो सर हर 3 महीने में सिनारियो चेंज हो रहे हैं, पता नहीं क्या देखे, कहाँ सीखे, क्या चीज़ पकड़े, कौन सी नीश पकड़े, तो ऐसे में क्या सीखे, कैसे देखे? यार मैं तो एक्चुअली हॉरर फिल्में देखता नहीं। अच्छा नहीं देखते सर? मैं ये जो हॉरर क्लिप्स होती है ना यूट्यूब पे, हाँ, वो देखता हूँ, मस्त, एक के बाद एक। ये वाले ऐसे जो आते हैं एकदम हाँ, से। टॉप 5 टॉप 10 रियल लाइफ वाली जो होती ना, कि वो क्या है, वो डिस्टेंस में दिखता भी नहीं है कि कौन है क्या है, फिर वो जूम करता है, वो गोला भी और किया फिर होता गोला भी उन्होंने किया। हाँ, कि वो कुत्ता- ये देख इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो करेक्ट, वो है ना, मुझे मैं भी देखती सर कि वो नलका हिल रहा है, और मैं देखती रहती हूँ कि वो गोला बना रहा है उधर, वो भूत आएगा ही आएगा उधर। अभी सबको पता लग गया ना, यूट्यूब पे लोग ये ज्यादा देखते हैं, तो इसके भी नकली बनने लग गए। ऊपर कैमरा लगा देंगे इधर खोपचे में ऊपर। नहीं और कई बार तो मतलब इवन माय वाइफ इज शी आल्सो लव्स वाचिंग दीज वीडियोस। तो हम लोग एकदम रात को आज डरेंगे और वो सीसीटीवी चले जा रहा है हाँ। तो कभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, कुछ मच्छर गए आगे से नहीं। और फिर एक बार मैं देखा और वैसे एक लाइट का चला गया और फिर उसने सर्कल किया, डिड यू सी दिस, अरे यार वो मच्छर है, वो जुगनू होगा, जुगनू है, बहुत क्या ऐसा है। मैं टाइम वेस्ट किया है। लेकिन कुछ बड़े अच्छे भी हैं। कहीं होता कि वो बाल्टी हिली, कुत्ता भी ऐसा किया, फिर वो उन्होंने सर्कल किया वहाँ पे, फिर मैं थोड़ा पीछे आके पता नहीं क्या यार सच है कि नहीं, पर मैंने भी काफ़ी टाइम वेस्ट किया है सर।
लेकिन मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा कुछ अच्छे प्लीज सर करना, मैं चाहती हूँ कि मैं वॉशरूम जब जाऊं तो मैं हर्ष को बोलूं मैं तू गाना सुना, मुझे सुन आवाज, क्योंकि मैं जब भूत वाली पिक्चरें देखती हूँ ना तो मैं वॉशरूम का दरवाजा खुला रखती हूँ और मेरी मम्मी शादी से पहले हाँ मम्मी हाँ मैं हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर भूत मुझे उठाएगा मम्मी हाँ बेटा आ गई मैं तो मैं ये वाली सोच में रखती थी। ये कनेक्शन चाहिए आपको, भूत दोनों को पकड़ के मारेगा भूत। लेकिन तो चलिए जी मैं बता दूं 21 मार्च बहुत दिनों बाद सर ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसका टॉपिक माइंड ब्लोइंग है। सर जरूर देखेंगे हम, बिल्कुल प्लीज देखिएगा। पर वो हॉरर वाली भी सर शूटिंग ही देखनी, मेरा मेन मकसद हाँ आप आइएगा जरूर, है ना। जी जी जी। मैं तो बीच में बहुत जाता था, बहुत। अभी बताया ही नहीं कब गए आप। नहीं मेरे को अभी जाना होता था। आप भारती जी को लेके आइए। मैं आऊंगा सर, जब भी आप शूट करो प्लीज लेट मी नो, हम आएंगे। और 21 मार्च को रिलीज हो रही है तुमको मेरी कसम, नजदीकी दूर के सारे सिनेमाघरों में जाकर देखनी, और ऐसी फिल्में थिएटर में जाकर देखी जाती है दोस्तों। तो प्लीज वेट मत करना कि अरे कोई ना कोई OTT पे तो आ ही जाएगी, बिल्कुल नहीं, आप जाकर थिएटर पे देखिए गए फिल्म। और सर को इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा परेशान करो कि सर थोड़ा और लिखो कि हम भारतीय और हर्ष की। अरे भैया मेरा इंस्टाग्राम पता नहीं क्या हो गया है, नहीं हैक हो गया, नहीं अभी हाँ पता नहीं हैक हो गया या डीएक्टिवेट हो गया या क्या, तो अभी जिंदगी फिर से शुरू की है मैंने। हम सर के सारे नए जो इंस्टाग्राम ID वाईडी है वो सब नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे ऐसा क्लिक करके जाके और उनको इन DM सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस फिल्म का ट्रेलर भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, उसका लिंक दे रहे हैं, आप देखिए और जरूर जाना। क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि एक फिल्म के पीछे ना बहुत लोगों की मेहनत होती है, वो चाहे वैनिटी वाला दादा हो या तार बिछाने वाला या खड़क करके जो बोतल खोल के देता है, वो इतनी मेहनत जब हम छोटे छोटे शोज बनाते हैं यूट्यूब के या टीवी के, बहुत मेहनत होती है। और मैंने देखा है कि हर्ष को बहुत मेहनत करते हुए और पैसा लगते हुए, ये तो छोटे शो हैं, जब एक फिल्म पे आती है ना सर, आप पूरी अपनी फैमिली का टाइम सब टाइम उस फिल्म को दे देते, एक बेबी की तरह, जैसे 9 महीने माँ रखती है ना, और जब होता है तो कहते हैं ना सब आना देखने, बच्चे को नजर ना लगे ये करने। सो गाइज एक फिल्म और एक कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है बैक स्टेज बहुत मेहनत लगी होती है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि नज़दीकी सिनेमाघर या दूर के सिनेमा, किसी भी सिनेमाघर में देखो फिल्म लगी घुस जाओ, बस देखो, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पे बहुत जान तोड़ के मेहनत की है ना सर, सही कह रही हूँ ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। और सर मैं आपको भी कहूँगी, आप खुद भी सर इतने वाइट बाल, इतने हैंडसम हैं, आप खुद भी। कोई ब्रेक नहीं देता है यार। अरे आपको क्या ब्रेक की जरूरत है? मैं दूंगी सर आपको ब्रेक। आज मैं अनाउंस करती हूँ भारती सिंह, पीछे हो, पैसा मैं लगाऊंगी सर पे। और सर आप और मैं एक फिल्म करेंगे जिसमें हीरोइन मैं होंगी मोटी भूत और आप वो तांत्रिक होंगे जो इस भूत को पकड़ेंगे। हो गया, यहीं पे हिट है कॉन्सेप्ट बस। और वो ये तांत्रिक इस भूत को रखेगा अचार वाली बरनी पे, लोग खाली बोतल में रखते स्त्री हैं के बाद बनेगी मिस्त्री। ये पंजाबी भूत है ना, पराठों के साथ जार में जाएगी। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलके। और मुझे नहीं लगता कि आप सर इतने बड़े डायरेक्टर हो, आपका पॉडकास्ट 1 घंटे में खत्म एग्जैक्टली मतलब अभी तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हमने छुए भी नहीं है जो हमको जाने थे, बट मुझे ऐसा था कि यार वो टॉपिक अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर तो हो गया लंबा, हाँ लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा। बट सर व्हेनेवर यू हैव टाइम, क्योंकि मुझे पता है आप फिल्म बनाते हो, प्रमोशन के निकलते हो, फिर वापस फिल्म बनाते हो, वापस अपनी गुफा में चला वापस अपनी गुफा में चले जाते हो। तो कभी कभार सर आ जाया करो, बैठेंगे, हमें बुला लिया करो। इस बार भी नहीं आए थे, हमारी सड़क खुदी हुई थी तो इनकी गाड़ी थोड़ी हुई, हमने जाल डाल के सर को पकड़ लिया, इनकी पूरी टीम को ही पकड़ लिया। सो सर थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पे। मैं फिर से यही कहूँगी क्योंकि मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर बहुत कम देखे हुए, मैं टीवी पे ही लगी रही, लेकिन जब बड़े बड़े डायरेक्टर देखती हुई, रोहित सर ये वो सब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू गाइस।